मॉर्निंग। आज अपन नया टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपने हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज अपन माध्य का अध्ययन करेंगे। माध्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। परंतु अपने जो अध्ययन क्षेत्र में है, अपने सिलेबस में है, अपने पाठ्यक्रम में है, वो है केवल समांतर माध्य। आज अपन अध्ययन करेंगे समांतर माध्य का। देखो, साधारण शब्दों में अपन कक्षा 3-4 में भी औसत सीखा है, ऊपर भी अपन काम में लेते आए हैं। औसत ज्ञात करो, खूब सीखा अपन। समांतर माध्य वही औसत। समांतर माध्य क्या है? वही औसत है। औसत ज्ञात करने के लिए अपन गत कक्षाओं में पढ़ते थे कि दिए गए आंकड़ों का औसत बराबर इज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो वो ही आज का है समांतर माध्य। समांतर माध्य में वो ही काम अपन लेते हैं। समांतर माध्य इज इक्वल टू समांतर माध्य इज इक्वल टू प्राप्तांकों का योग या आंकड़ों का योग समांतर माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? जितने भी आंकड़े दें उनका योग कर ले और वो संख्या में कितने आंकड़े हैं उसका उसमें भाग दे दे, तो क्या प्राप्त होता है? समांतर माध्य। गत कक्षाओं में अपन औसत भी ऐसे ही ज्ञात करते थे कि जितनी राशि होती थी उनका योग कर लेते थे और जितनी उनकी संख्या होती थी उसका उसमें भाग दे देते थे। वो ही क्या है? अपना समांतर माध्य। जैसे अपन 5, 6, 8, 10, 13 ये संख्या है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? एक अक्षर मैंने 8 बार क्यों लिखे? 2 बार भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है। अब इसका यदि अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो समांतर माध्य इक्वल 5 आंकड़ों का योग, ये आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको जोड़ दो, जोड़ 6
जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ 8 बटा आंकड़ों की संख्या, उनकी गिनती करो कितने, 1 2 3 4 5 और 6 बटा कितने आए 6। तो समांतर बाध्य जी जोड़ लो, इनका योग करो, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 से 10 29, 29 से 13 कितने होते हैं 42, 42, 42 से 8 50, तो कितने हुए 50 बटा 50 में 6 का भाग ले देंगे और वही क्या आएगा उसका समांतर माध्य। औषधि अगर इन सबको जोड़ दिया और जो नीचे किसका भाग दे दिया आंकड़ों की संख्या, 50 में 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 8 बार, 6 कितने बचे 2, अब 2 में भाग नहीं जाता है, क्या आएगा यहाँ पॉइंट 2 भाग 6 3 बार गया, फिर 2 बच गए है ना 0, तीन आते जाएंगे है ना, तो इसका औसत क्या है 8 ठीक है। इसको अपन 3 आते जाते हैं, इसको यदि अपन लिखते हैं 8 3 4 तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं। तो समांतर माध्य क्या है, जैसा अपन पहले औसत ज्ञात करते थे उसी की तरह अपन समानांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है। समांतर माध्य को किससे लिखते हैं x बार, x बार लिखा हुआ इसका मतलब क्या है समांतर माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग सिग्मा x बटा n। सिग्मा x क्या है, सिग्मा x है आंकड़ों का योग है ना, और n क्या है आंकड़ों की संख्या यानी आंकड़ों का नंबर। तो अपन क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं समांतर माध्य के लिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटा n। x बार क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है समांतर माध्य को, सिग्मा x क्या है आंकड़ों का योग, n क्या है आंकड़ों की संख्या। जैसे एक प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात है। क्या है एग्जाम्पल, प्रथम
10 विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रथम 10 क्या है मतलब? प्रश्न है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। अपन सबसे पहले प्रथम 10 विषम संख्याएं लिखेंगे। कौन कौन सी है? वे संख्या जिसमें 2 का पार पूरा पूरा नहीं जाता, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रथम 10 विषम संख्या यही है ना, इनका अपने को समानांतर माध्य ज्ञात करना। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x, क्या सूत्र था अपना? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटा n। सिग्मा x आंकड़ों का योग, ये जो आंकड़े इनका योग, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 9 अपॉन इनकी कितने संख्या कितनी है? प्रथम 10 है ना, इनमें 10 का भाग दे। x बार इनको जोड़ो, इनका योग कितना आता है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना आता है? 4 9 9 7 16 16 और 25 25 11 36 36 13 49 49 और 15 64 64 और 17 81 81 और 19 100। तो इनका जोड़ कितना आया? x बार इज इक्वल टू 100 बटा कितने हैं? 10। तो समानांतर माध्य क्या? 100 में 10 का भाग दिया 10। ये क्या है? इसके तो दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या आया? 10। ठीक है, इस समानांतर माध्य वही है समानांतर माध्य वही है जो अपन गत कक्षाओं में औसत ज्ञात कर। चलो आप चले आगे। चलो अब पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्त अंक
52 उनका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। ना गणित के विषय में 10 छात्रों के प्राप्त। प्रश्न नंबर 1, कितने हैं? 10 छात्रों के प्राप्तांक है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 38 और 52 है ना। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 हो गए ना। अब इनका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना। अब अपने इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा और इनके योग में अपन भाग लेंगे 10 का। तो समांतर माध्य को किससे लिखते थे अपन? x बार, है ना। इज इक्वल टू जोड़ो प्लस 75 40 70 अपॉन कितने हैं? 10। इसने क्या करना था अपने को कि 10 छात्रों के प्राप्तांक, तो छात्र कितने हैं? 10। हमें को जोड़ो 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 23 और 5 28 और 2 30, 30 की का 0 असल 3, 5 और 3 असल 8 हो गया ना। 8 और 3 11, 11 3 14, 14 और 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 7 35, 35 4 39, 39 7 46, 46 5 51। फिर देखो इसका जोड़, कि जोड़ सही है क्या? क्या इनका जोड़ सही है? नहीं, सही नहीं है। ध्यान रखो ऐसे। फिर जोड़ दो 2 10 15 20, 20 से 3 23, 23 5 28 2 30 0 असल 3, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 6 20 4 24, 4 28, 28 से 7 35, 35 से 4 39, 39 से 7 53,
कितने हुए? 39 और 7 46, 46 5 बटा 10 है ना। अब 510 भाग दिया कितना आया? ये इसके उत्तर। कितने आएंगे इसका? इसका समानांतर माध्य आया 51। इसलिए आया कि अपना यहां क्या डाटा है 38 और किताब में पहले प्रश्न में यहां संख्या दे रखी है 48। तो 48 होने पर यदि यहां 48 करें, यहां 48, तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा? 520। 48 होने पर क्या आएगा इनका जोड़? 520 और भाग कितने में देंगे? 10 का। तो कितना आएगा? x बार आ गया 5 2 ठीक है ना। तो अपन ने ये लिखा कि विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, उनका समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है। अब है दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का वेतन रुपए में कितना कितना है? 17, 1720, 1750, 1760 और 1710। तो समांतर माध्य ज्ञात करो। इस दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए इन सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है अपने को, इन मासिक वेतन का योग कर लेंगे। कितने कर्मचारी हैं? 4। चारों कर्मचारियों के वेतन का योग करके उसमें कर्मचारियों की संख्या 4 का भाग दे देंगे और अपने हल कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, चारों को जोड़ लो और 4 का भाग दे। तीसरा है, यदि 3 4 8 5, तीसरा प्रश्न मैं लिखता हूं कि प्रश्न नंबर 3 है। यदि तीन 4 8 5 4 8 5 x 3 2 1 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो। अंकों का समांतर माध्य
4 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अपना प्रश्न है, यदि आपने दिए हुए 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य दे दिया। आपकी बात कितना है? 4। तो x का मान ज्ञात। अपन ने समांतर माध्य का सूत्र देखा था। समांतर माध्य को किससे लिखते हैं? x बार। x बार बराबर x बार इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा x बटा यानी सिग्मा x क्या है? इन सब का योग और n क्या है? इन सब की गिनती। संख्या में कितने हैं? तो x बार आपने वो देख लिया। x बार तो समांतर माध्य है ना। अब की बात समांतर माध्य ज्ञात नहीं करना है। समांतर माध्य अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? समांतर माध्य है 4। तो समांतर माध्य के लिए कितने लिख देंगे? 4, है ना? इजी को सिग्मा x कितना है? जोड़ो उसको। 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन कितने? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अपॉन। अब या अब इनका जोड़ करो। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 2 25 1 26। तो इनका जोड़ क्या है? 26 जोड़ x अपॉन 8। तो अपनी संख्या है 4 is equal to 26 plus x अपॉन 8। अब अपने को इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे? इस बाएं पक्ष में 4 के नीचे क्या है? 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इनको वजन गुना कर लो। इसको इससे गुना करेंगे, ये का ये है, क्योंकि अपन जानते हैं 1 से किसी भी संख्या को गुना करो वही आता है। तो या 26 प्लस x इजी 8 किससे गुना होगा? 4 से। 30 या मान अपने को निकालना है x का। तो अब इस इक्वेशन में पक्षांतरण कर दें। इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 32 26 बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, प्लस के हैं, तो ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस 26।
x इज इक्वल 32 में से 26 में कितने बचे 6। तो x का मान क्या आया 6। यही इसका उत्तर है। यानी प्रश्न में अपने को क्या याद करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात है, अपन ने x का मान ज्ञात कर दिया। x का मान कितना आया 6। यदि अपन इस x का मान से रखें और फिर अपन इनके योग में 8 का भाग दें तो अपना समानांतर माध्य कितना आना चाहिए 4। तो अपना उत्तर सही है x का मान, वरना गलत है। देखो इनको अपन ने जोड़ा था, कितना आया था 26 प्लस x। कहीं भी मान लो, यदि लेफ्ट हैंड साइड समीकरण में अपन जब किसी भी चरराशि का मान ज्ञात करते हैं और उसका मान उसमें पुटअप कर देते हैं, उसका मान पुटअप करने पर लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो अपना उत्तर सही है, वरना अपना उत्तर गलत। कहीं भी चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो और चाहे यहां रख दो, x का मान यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो अपना उत्तर सही है, वरना x का मान सही नहीं। मान लो यहां रखें, x का मान कितना 6, 26 और 6 को फिर जोड़े कितने 32 होते हैं। 32 में अपने 8 का भाग लेंगे, कितना आता है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उत्तर सही। कहीं भी रखो, यहां आप देंगे x का मान 6, 26 और 6 32। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी हो गई 32 और राइट हैंड साइड में भी कितनी है 32। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाता है, तो वो उत्तर सही। अब देखो 4 का प्रश्न है, इसको कर लिया और इसके उत्तर का मिलान आ गया ना। कैसे करते हैं कि अपना प्रश्न सही है या गलत। आगे वाला अपना प्रश्न है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने कितनी पारियों में बनाया उसने 10 पारियों में। क्रमशः कितने बनाए 60, 62, 56, 60, 62, 56,
60 62 56 64 0 57 64 0 57 64 0 57 33 27 9 33 27 9 और 71 रन बनाए और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत याद करो। उसका इन पारियों का औसत ज्ञात करो। अब क्या नाम है? आ गया ना औसत। तो औसत और समांतर मादे एक ही नाम। तो क्रिकेट के खिलाड़ी ने कितनी बारी खेली? 10 में उसने निम्न प्रकार रन बनाए। एक पारी में 60 62 बनाए, 156 64। एक पारी में रन नहीं बना सका, जीरो पर ही आउट हो गया। 70 बनाए, एक में 33, एक में 27 9 और उसने 10वीं पारी में 71 रन बनाए। अब इनका अपने को समांतर मादे ज्ञात करना, चाहे ये कहो कि इनकी औसत याद है। तो अब प्रश्न में औसत है ना, ऐसे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71। राशियों का योग आ गया बटा पारी कितनी खेली उसने? 10 बटा 10। इनको काउंट करेंगे तो भी 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनको काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 10 ही होंगे। तो इन 10 का क्या है? अपन क्या योग करेंगे? इन 10 का योग करेंगे, है ना? तो योग करो। औसत इज इक्वल टू जोड़ 1 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 से 4 31, 31 से 6 37, 37 से 2 39, 39 का 9। असल कितनी? 3, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 6
37 और 6 43। इनका योग क्या आया? इनका योग आया 439 अपॉन के। तो इनकी पारियों के ऋणों का औसत आया 10 का भाग लिया, कितना आया? 43.9। यही इसके तो उसने पारियों के जो ऋण बनाए उनका औसत कितना आया? 43.9। अब है आगे वाला प्रश्न है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। 439 में 10 का भाग दिया 43.9, यही इसके। आगे वाला देखिए, एक मासिक परीक्षा में 5 का प्रश्न क्या है? एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना की। तो विद्यार्थी कितने हैं? 10। 10 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय में क्रमशः 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14 ये अंक प्राप्त किए। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन 10 को ऐसे निकालेंगे, जोड़ देंगे और उसके अंदर किसका भाग दे देंगे? विद्यार्थी कितने थे? 10। 10 का भाग दे देंगे और जो अब आएगा वो उनका समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। कर लोगे? ऐसा कैसा ही है। 6 का है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। किसी विद्यालय में 10 दिन में छात्रों में जो पुस्तक दी गई उनकी संख्या है, पहले दिन 300 दी गई, दूसरे दिन 405 दी गई, इसी तरह से 10 दिन तक की संख्या दी हुई है। अपने को ज्ञात करना प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या। क्या निकालनी? पुस्तकों की औसत संख्या। इन सबको जोड़ लेंगे। 10 दिन में जितनी पुस्तकें दी गई ना, 300, 405, 455, इन सब का योग कर लेंगे और उसमें कितने दिन किए? 10 की। तो भाग किसका दे देंगे? 10 का भाग दे देंगे। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब देखो प्रश्न है 7 का प्रश्न है, कर लोगे ने? 7 एक कक्षा के वर्ग एक कक्षा के वर्ग एक 25 छात्रों का औसत भार
औसत भार 51 किलो है। इक्यावन किलो, जबकि वर्ग बी के 35 धातु, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो। औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार याद करो। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात है। यही है। अब छात्र ए वर्ग में कम 25 और बी वर्ग में है 35। 25 और 35 को जोड़े तो दोनों वर्गों के छात्र कितने हो गए? 60। और प्रश्न अपने को यही कहता है कि कक्षा के कुल छात्र है 60, उनका औसत भार ज्ञात कर, है ना। अब एक के 25 छात्रों का औसत भार तो कितना है? 51 किलो। तो अपन 25 छात्रों का कुल भार निकाले। औसत भार को छात्रों की संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? कुल भार आ जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? 25 छात्रों का औसत भार इज इक्वल टू 51 किलो, है ना। इसलिए 25 छात्रों का कुल भार बराबर 25 छात्रों का कुल भार निकालने के लिए अपन औसत भार को छात्रों की संख्या से गुणा कर देंगे। 51 इंटू 25 क्या है? 25 कम 25 ऐसा 2, 25 पंचो 125, 125 से 2 147। आगे तो 25 छात्रों का कुल भार कितना है? 1275 किलो। अब वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? कि 35 छात्रों का औसत भार क्योंकि
इसलिए वर्ग b की 35 छात्रों का कुल भार 54 इंटू 35। 54 को कितने से गुणा करेंगे? 35। क्या आएगा? पांच और 20 की गिनती असल 2, 12 2 16 आगे 55 25 असल 2, 15 2 जोड़ लें 0, 5 और 4 9 और कितना आया? 1890 किलो। तो बी के छात्रों का कुल भार कितना आया? 1890 किलो। अब 25 छात्रों का कुल भार है इतना और 35 छात्रों का कुल भार है इतना, तो दोनों छात्रों की संख्या को जोड़े तो कितना हो गया? 60। तो 60 छात्रों का कुल भार इज इक्वल 60 छात्रों का कुल भार इज इक्वल कितना आएगा? जोड़ लें दोनों को 1275 प्लस 1890 1275 में कितने जोड़े? 1800 5 का 5 9 और 7 16 10 से 11 का 1 असल 1 5 9 7 16 चिको असल 1 9 2 11 1 तो कितना है? इज इक्वल 31.65 किग्रा। तो 60 छात्रों का कुल भार लिया गया। अपने को क्या निकालना? अपने को तो औसत भार पूछता है, इसलिए 60 छात्रों का औसत भार इज इक्वल 3165 अपॉन 7। 3165 में कितने का भाग देंगे? 60 का। 60 का भाग देंगे, भाग कितना आता है? उसी वही अपना उत्तर आएगा। सब भाग ले लिया? या मैं देख के बताऊं? अरे यदि इसमें तुम दिक्कत क्या महसूस करते?
देखो 3165 में किसका भाग देना 60 6 का बाद 6 35 कितनी बार जाएगा 5 बार 0 16 क्या उत्तर है 5 है ना। कितनी बार जाएगा 6 का बाद 16 में लेकर देख लो 6 2 12 36 18 ज्यादा हो जाते हैं बार कितनी बार जाएगा 2 बार 2 को इससे गुना किया तो कितने आए हैं 120 0 6 2 12 10 5 में से 0 गया 5 और 6 में से 2 गया 4 अब नहीं जाता नहीं जाता है क्या करेंगे अपन यहां पॉइंट यहां हमने लगा दिया। अब इसका भाग फिर दे दो 7 बार चला जाएगा कितना आ गया 420 कितने बचे 300 है ना। तो फिर कितनी बार चला जाएगा 5 तो कितना आया 52.75 किलोग्राम ये आया यही इसका उत्तर।